तो आइए बच्चों, आज हम लोग सीखते हैं कि गति की दर का मापन कैसे किया जाता है। आप टीवी में क्रिकेट मैच अवश्य देखे होंगे। तो टीवी स्क्रीन पर आपको फेंके गए गेंद की चाल किलोमीटर में दिखाई जाती है, या कमेंटेटर के माध्यम से आप सुनते होंगे कि गेंदबाज ने 140 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से गेंद को फेंकी। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि गेंदबाज ने 140 किलोमीटर की दर से गेंद फेंकी, तो 1 घंटे में उसने 140 किलोमीटर दूरी तक गेंद को फेंका। इसका तो सीधा तात्पर्य यही है ना कि गेंदबाज ने 140 किलोमीटर दूर तक 1 घंटे में गेंद फेंकी। या चाल को हम इस तरह से परिभाषित करेंगे कि इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। यानी कि 1 सेकंड में, इकाई समय का मतलब हुआ 1 सेकंड, 1 सेकंड में वस्तु कितनी दूर गई वही उसकी चाल होगी। दूसरे शब्दों में अगर इसको आप कहना चाहें तो इस तरह से भी कह सकते हैं कि समय के साथ दूरी तय करने की दर को चाल कहते हैं। अर्थात कोई वस्तु 1 सेकंड में जितनी दूरी तय करती है वही उस वस्तु की चाल होती है। चाल का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। यानी कि चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी का मात्रक आपको पता है मीटर होता है, और समय का मात्रक आपको पता है सेकंड होता है। तो इस तरह से चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं ms⁻⁻1। तो आप समझ गए कि चाल क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तात्क्षणिक चाल, इंस्टेंटेनियस स्पीड। किसी क्षण वस्तु की चाल को तात्क्षणिक चाल कहते हैं। यह चाल के समान ही होता है, परंतु इसके लिए समय अंतर बहुत कम होता है। कहने का अर्थ यह हुआ कि किसी बिंदु पर उस वस्तु की चाल उस समय कितनी है, उसी को हम तात्क्षणिक चाल कहते हैं। मान लीजिए कि एक सरल रेखा पर कोई वस्तु गतिशील है, तो बिंदु ए पर उस वस्तु की कितनी चाल है, यही इसका तात्क्षणिक चाल होगा। या फिर यह कहें कि उस वस्तु का बिंदु बी पर कितना चाल है, वह उसका तात्क्षणिक चाल होगा। दूरी और समय आलेख में किसी बिंदु पर ग्राफ के ढाल की उस बिंदु पर तात्क्षणिक चाल कहते हैं। अब आप इसको ग्राफ पर भी समझ सकते हैं कि ग्राफ में 2 अक्ष होता है, एक एक्स अक्ष और दूसरा वाई अक्ष। तो एक्स अक्ष पर हमेशा समय होता है और वाई अक्ष पर अन्य राशियां होती है। तो यहाँ चाल है अन्य राशि। मैं चाल के ग्राफ पर तात्क्षणिक चाल एक ढाल होती है, यानी कि ढाल जो है, ये ढलान, यही इसका तात्क्षणिक चाल है। तो आप समझ गए कि तात्क्षणिक चाल क्या होता है। औसत चाल यानी कि एवरेज स्पीड, किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई दूरी एवं इसमें लगे कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। वस्तु हमेशा एक नियत चाल से नहीं चल सकती है, उसकी गति हमेशा घटती बढ़ती रहती है। यानी कि उसकी चाल कभी ज्यादा होती है और कभी कम होती है। तो उसका कुल दूरी, मान लीजिए कि वह वस्तु 50 किलोमीटर गई या 100 किलोमीटर गई, तो वह उसकी कुल दूरी हुई। उस 100 किलोमीटर को तय करने में कभी उसकी चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, कभी 80 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, कभी उसकी 20 किलोमीटर प्रति घंटा भी हो सकती है। तो चाल जो है वह घटती बढ़ती रहती है। तो इसका औसत चाल जो है, हम तय की गई कुल दूरी
और उसमें उस दूरी को तय करने में लगा कुल समय अवधि जो होता है उसको उसका अनुपात निकालेंगे, तब हमको उसकी औसत चाल ज्ञात हो जाएगी। मान लेते हैं कि एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तथा पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है, तो वस्तु की औसत चाल क्या होगी? तो वस्तु द्वारा कुल दूरी कितनी तय की गई? तो कुल दूरी यहां हो जाएगा 16 मीटर प्लस 16 मीटर, यानी कि कुल दूरी हो जाएगा 32 मीटर। तो फिर कुल समय कितना हुआ? सेकंड। दूसरा 16 मीटर तय करने में 2 सेकंड। तो अब हमको सूत्र पहले से पता है कि औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। तो हमको कुल दूरी प्राप्त हुआ है 32 मीटर और कुल समय हमको लगा है उस दूरी को तय करने में 6 मीटर। तो दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा? 30, यानी कि 16/3 मीटर प्रति सेकंड। तो इस तरह से हमने देखा कि औसत चाल जो होती है वह कुल दूरी और कुल समय का अनुपात होता है। अभी आपने औसत चाल को समझा। आइए अब समझते हैं कि एक समान चाल यानी कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है। तो जब किसी गतिशील वस्तु द्वारा समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसे एक समान चाल कहते हैं। जैसे निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। हम ये भी जानते हैं कि वायु में ध्वनि की चाल 0 डिग्री C पर 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो अब कहने का तात्पर्य क्या हुआ इसका? तो अगर कोई वस्तु 1 सेकंड में मान लीजिए कि 20 मीटर चलती है और दूसरे सेकंड में भी 20 मीटर चलती है, तीसरे सेकंड में भी 20 मीटर चलती है, यानी कि हर एक सेकंड उस वस्तु की दूरी समान तय की जा रही है, तब हम कहेंगे कि वह वस्तु एक समान चाल से गतिशील है। असमान चाल यानी कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अगर कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय नहीं करती है तब हम कहते हैं कि वस्तु असमान चाल से गतिशील है। इसको इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे, जब कोई वस्तु समान समय अंतर में समान दूरी तय नहीं करती है तो उसे, जैसे ऊंचाई से गिरती हुई वस्तु की चाल। आप जानते हैं, आप अगर कभी ढेला ऊपर फेंकते हैं तो गुरुत्वाकर्षण के कारण ढेला ऊपर तक जाता है और ऊपर जैसे जैसे ऊपर जाता है तो वह ढेले की स्पीड जो होती है वह कम होती जाती है, और फिर ढेला जब नीचे गिरने लगता है तो उस ढेले की स्पीड धीरे 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 बढ़ने लगती है। यानी कि यहाँ चाल स्थिर नहीं है। कहने का अर्थ यह हुआ कि चाल हर एक क्षण यानी कि हर एक सेकंड बदल रही है, या तो घट रही है या फिर बढ़ रही है। तो इस तरह का चाल जो होता है वही असमान चाल यानी कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहलाती है। अब जैसे ब्रेक लगाते समय कार की गति, मान लीजिए कि कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गतिशील है और उसमें ब्रेक लगा तो वह घट करके आ गया 20 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड पर। तो 60 से 20 आने में जितने चाल की कमी हुई वह असमान चाल कहलाएगी। यानी कि अचानक से तो 20 नहीं आ गया, 60 से पहले 50 आया होगा, 50 से फिर 40 आया होगा, 40 से 30 आया होगा, 30 से फिर 20 आया। तो इस तरह से धीरे 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 चाल घटा। तो इस तरह के चाल को हम नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या असमान चाल कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज को समझ गए होंगे।